ग्रेस बाइबल चर्च पाकिस्तान ऑनलाइन टीचिंग में आपको खुश आमदीद कहता हूं, वेलकम कहता हूं। मैं अंजील का कर्जदार बाइबल टीचर फैसल जान खोकर एक बार फिर खुदा के कलाम के साथ हाजिर हूं, ताकि मसीह के बदन की रूहानी नशो नुमा हो, ताकि मुकद्दस लोग कामल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए, ताकि मसीह का बदन तरक्की पाए। और खुदा का कलाम हम सब के कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। आए खुदा के कलाम को सीखने के लिए अपने आप को तैयार करें। हम कादर मुतलक खुदा के हुजूर झुकेंगे और दुआ करेंगे। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, जैसे खुदावन तू बियाबान में बनी इसराइल की कौम की रहनुमाई करने के लिए खुदा मूसा की क़ियादत और रहनुमाई करता रहा, वैसे खुदा आज मेरे लबों का रखवाला बन, ताकि जो कलाम का बीज बोया जाए खुदा वो एक एक जिंदगी के लिए बायस से बरकत हो और तमाम दिलों की जमीन को तैयार करना, क्योंकि तू अपने कलाम में कहता है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम में से। खुदा आज हर एक देखती आंख के लिए, सुनते हुए कान के लिए खुदा तेरे कलाम का सुखन खुदा बायस से बरकत हो, और खुदावन तेरा कलाम जो बेतासीर नहीं लौटता एक एक दिल में खुदा सुकूनत करे और अबलीस उसे चुराने वाला ना बने, ताकि हम इस जमीन पर तेरी शबी, तेरी सूरत और तेरे नक्शे कदम पर चलकर सच्चे गवाह ठहरे। यीशु मसीह नासरी के नाम में रूहुल कुद्दस की कुदरत में यह दुआ मांगता हूं, आमीन। आज हम कलामे खुदा में से देखेंगे अबरानियों 12 बाब में से उन तमाम गवाहों के ऐसे बड़े बादल को जो हमें घेरे हुए है, और सीखेंगे कि अबरानियों का मुसन्नफ दरअसल क्या कहना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है। क्योंकि 12 बाब की जब हम पहली आयात को पढ़ते हैं तो वो अपने आप में बजाते खुद बड़ा ही इलाही मुकाशफा रखते हैं। इसलिए आए हम देखें खुदा का कलाम क्या बात करता है। जब हम देखते हैं अबरानियों के मुसन्नफ को, तो यकीन मैं जानता हूं कि ये क्या है जी, पालूस रसूल की तरफ इशारा है, जिसने अबरानियों का खत लिखा और उसमें अपने नाम को दर्ज नहीं किया। इसके पीछे भी इलाही मुकाशफा है। इसलिए सवाल है पहला, किस दौर के सूरमाओं, ईमानदारों, गवाहों की अबरानियों का मुसन्नफ बात कर रहा है। दूसरा सवाल हम देखेंगे, सादगी से तरतीबवार सीखेंगे कि ये गवाह और बादल कौन है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में जब हम देखते हैं पालूस रसूल जब किसी भी खत को, किसी भी जुमले को, किसी भी लकब को, किसी भी बात को बयान करता है, तो उसके पीछे बड़ा गहरा तल्लक है। सो आए हम अबरानियों 12 बाब उसकी पहली 2 आयात पर गौर करेंगे। जब हम अबरानियों 12 बाब को देखते हैं तो लिखा है, पस जब के गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है, और ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। यहां पर रुकेंगे चंद लम्हों के लिए। अबरानियों 12 बाब में से अगर हम इन 2 आयात पर गौर करें तो हमें कम से कम 1 साल जरूरी दरकार है कि इन 2 आयात का मुतालिया और इनकी तफसीर और इसके मायने को जाने के अबरानियों का मुसन्नफ क्या बयान कर रहा है। जब हम देखते हैं पास गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए हैं, तो आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब हम इस जुमले पर गौर करते हैं तो ये गवाह कौन है, ये बादल कौन है। इससे पहले कि हम इस पहले जुमले पर गौर करें, लफ्ज पस को जब हम देखते हैं उर्दू जुबान में और इंग्लिश में इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है
देयरफॉर से मुराद है, यानी कि पसे मंजर क्या बात की गई है। जब हम अब्रानियों 11 बाब को पढ़ते हैं तो यहां पर ये 11 बाब के वो तमाम ईमानदारों का हमें क्या है जी, जिंदगी, उनका ईमान और उनकी गवाही नजर आती है, जब वो कहता है कि पास जब के गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है। सब जब हम गवाहों से बात करते हैं तो गवाहों के बारे में बाइबल मुकद्दस बहुत कुछ बयान करती है। जब बादल के बारे में बात करते हैं तो बादलों के बारे में खुदावंद खुदा का कलाम हमें मुख्तलिफ तरीके से सिखाता है। आज मैं चाहता हूं आज इस जुमले पर गौर करेंगे, पास जब के गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है। आज हम कलाम खुदा में से देखेंगे कि ये गवाह कौन है, ये बादल किसकी नुमाइंदगी करते हैं, ये गवाह बाइबल मुकद्दस के आईना के मुताबिक क्या हकीकत है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक गवाहों का जो मतलब है वो क्या है जी, जब हम उर्दू जुबान में देखते हैं तो गवाहों का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, या सिंगुलर में वाहद में क्या है जी, गवाह का इस्तेमाल किया गया है। एक या एक से ज्यादा के लिए जो इंग्लिश में लफ्ज देखते हैं वो क्या है जी, विटनेसेस। और विटनेसेस को जो लफ्ज को देखते हैं विटनेस को, ये इंग्लिश का लफ्ज है। और जब हम नए अहदनामा में देखते हैं तो तकरीबन ये यूनानी जबान में 45 दफा इस्तेमाल हुआ है। और इसके लिए जो यूनानी लफ्ज है वो क्या है जी, मार्डर्ड। मार्डर्ड। और मार्डर्ड को जब हम देखते हैं उसके लिए जो उर्दू का तर्जमा हमें मिलेगा वो क्या है जी, क्या है जी, शहीद, जानसार, जो अपनी मौत से गवाह है। और शहीद को जब हम देखते हैं वो शख्स, यानी कि वो बेटी, वो बेटा हो सकता है जो अपने मजहबी या मसीही ईमान की वजह से मारा गया या शहीद किया गया, या जिसने खुदावंद की राह पर क्या है जी, मरने को कबूल कर लिया। आपको याद आ रहा होगा कि इब्तदाई कलीसिया का पहला शहीद कौन था, स्तिफनस था। ईमाल की किताब में उसका जिक्र मिलता है। सो आए देखें जरा और गहरे तौर पर। पहली बात हम देखेंगे गवाह को, क्योंकि जब हम देखते हैं लफ्ज विटनेस या गवाह को तो 45 दफा नए अहदनामा में यूनानी जुबान में इस्तेमाल हुआ है। और गवाह के तौर पर जो पहला क्या है जी, हमें तहरीरी क्या है जी, बयान मिलता है वो क्या है जी, खुदा की जात के लिए इस्तेमाल हुआ है कि खुदा गवाह के तौर पर। रोमियो 1 बाप उसकी 9 आयत, दूसरा ग्रंथियों पहला बाप उसकी 23 आयत, और फिलिपियों 1 बाप उसकी 8, और पहला थस्सलुनीकियों उसका 2 बाप उसकी 5 और 10 आयत में क्या है जी, ये गवाह कौन है जी, खुदा की तरफ इशारा है। उसके बाद दूसरा जो देखते हैं गवाह का लफ्ज वो क्या है जी, मसीह के लिए इस्तेमाल हुआ है। मुकाशवा 1 बाप उसकी 5 आयत और मुकाशवा 3 बाप उसकी 14 आयत के मुताबिक। और तीसरा इस्तेमाल जब देखते हैं उन लोगों के लिए है जो अपनी मौत से मसीह के क्या हैं जी, गवाह हैं, मसीह के गवाह हैं। इमाल 22वां बाप उसकी 20 आयत को, मुकाशवा 2 बाप उसकी 13 आयत को, और मुकाशवा 17 बाप उसकी 6 आयत में ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उन ईमानदारों के लिए जो क्या है जी, अमली तौर पर जब उनके सामने आजमाइश हो या फैसला हो तो वो फैसला क्या करते हैं, चुनाव ये होता है कि मसीह की खातर मरना, गवाह ठहरना, विटनेस होना, या मार्डर्ड फॉर क्राइस्ट, जानसार ठहरते हैं। और चौथा जो देखते हैं इस्तेमाल वो क्या है जी, खुदा के कलाम की तर्जमानी करने वालों में से, यानी कि जो खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करने वाले लोग होंगे, जो मुखालफे मसीह के जमाने में यरूशलेम में गवाहों के तौर पर क्या है जी, वहां पर मौजूद होंगे, जो मसीह के लिए मरेंगे, उसकी गवाही से इनकार नहीं करेंगे। मुकाशवा 11 बाप उसकी 3 आयत में हमें 2 गवाहों का जिक्र मिलता है जो यीशु मसीह की गवाही देंगे। और ये कौन है जी, मूसा और एलिया नबी। मूसा और एलिया नबी क्या है जी, जब अबलीस का दौर शुरू होगा तो क्या है जी, जिसमें 666 की मोहर क्या है जी, दस्तयाब की जाएगी। जो मोहर लेगा वो क्या है जी, बच जाएगा, वो मरेगा नहीं, उसे शहीद नहीं किया जाएगा। और जो कोई खुदावंद यीशु मसीह की गवाही पर कायम रहेगा वो क्या होगा जी, कत्ल किया जाएगा, हलाक किया जाएगा, या जिसे कहते हैं जी वो शहीद किया जाएगा।
सो मूसा और एलिया को क्या है जी शहीद किया जाएगा, और ये वो लोग हैं जो क्या है जी खुदा के कलाम की रहनुमाई और तर्जमानी में क्या करते हैं जी, जिंदगी बसर करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस के मुताबिक गवाह का मतलब क्या है। गवाह का मतलब हमने देखा है विटनेस या मार्डर, जो यूनानी जुबान में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है शहीद या जान निसार के लिए, जो अपनी जिंदगी से मरने के बायस क्या है जी मसीह की गवाही देता है। और पांचवी दफा जब देते हैं अदालती बहस से मुतलका ये वबस्ता बात हो रही है, खसूसन उन मुकदमों पर जो अदालतों में क्या है जी जब ज़ेरे सुनवाई होते हैं या जिनकी समाहत होती है। सो मत्ती 18 बाप उसकी 16 आयत में, मत्ती 26 बाप उसकी 65 आयत में, मरकस 14 उसकी 63 में, इमाल 6 बाप उसकी 13 और इमाल 7 बाप उसकी 58, दूसरा क्रंथियों 13 बाप उसकी पहली आयत, पहला तमोथियस 5 बाप उसकी 19वीं आयत और अब्रानियों 10 बाप उसकी 28वीं आयत में। यह है अदालती एतबार से, यानी कि जब किसी को अदालत में लाया जाता है, किसी के सामने खड़ा किया जाता है, किसी की शहादत ली जाती है, किसी से गवाही सुनी जाती है, तो उससे यह वबस्ता लफ्ज इस्तेमाल हुआ है विटनेस या गवाह या क्या है जी शहीद जो होता है। और छठा जो इसका इस्तेमाल है वो क्या है जी तारीखी लिहाज से गवाह। तारीखी लिहाज से गवाह जब देखते हैं यानी कि माजी में जो वाकयात हुए हैं उनको जब हम देखते हैं, लूका 11 बाप उसकी 48वीं आयत, 24वां बाप उसकी 48वीं आयत, इमाल 1 बाप उसकी 8 आयत में तुम मेरे गवाह ठहरोगे, माजी की बात हो रही है जब रूहुल कुद्दस तुम पर नाजल होगा। और इमाल 22वां बाप उसकी 2 आयत और फिर 32वीं आयत, और इमाल 3 बाप उसकी 15 आयत, इमाल 5 बाप उसकी 32वीं आयत, इमाल 10 बाप उसकी 39वीं आयत, और उसके बाद फिर इमाल 13 बाप और 10 बाप उसकी 39 और 41वीं आयत, और 13 बाप उसकी 31वीं आयत, और इमाल 22वां बाप उसकी 15 आयत, और 26वां बाप उसकी 16 आयत, और आखिर में पहला थंसलीकियों उसका 2 बाप उसकी 10 आयत में क्या जी तारीखी लिहाज से जो लोग गवाह ठहरे हैं, जो हम माजी में देख रहे हैं जिन्होंने अपनी गवाही दी है, ये उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल और तमाम हवाला जात उनकी तरफ क्या है जी हमारी तवज्जो दिलाते हैं। और आखिरी 7वां जो इस्तेमाल है वो क्या है जी पहला तमोथियस 6 बाप उसकी 12 आयत, दूसरा तमोथियस उसका 2 बाप उसकी 2 आयत, और अब्रानियों 12 बाप 1 में बादल या गवाहों का, यहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है यहां उन लोगों का जिक्र किया गया है जो अब्रानियों 11 बाप में मुंदर्ज हैं। और जब हम 11वां बाप पढ़ते हैं तो अब्रानियों का मुसन्नफ पालूस रसूल कह रहा है, पस जब के गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है। हर बाइबल टीचर को जरूरत है कि क्या है जी ग्रामर से वाकफियत होनी चाहिए। लफ्ज पस का मुराद है कि पसे मंजर में जो मैंने सारी बात की है, और 11वें बाप में वो तमाम ईमानदारों से शुरू करता है जिसमें पहला गवाह क्या है जी तमाम आलम है, जिसकी हम गवाही देते हैं कि वो किसके कहने से बने हैं जी खुदा के कहने से। उसके बाद क्या है जी बुजुर्गों के हक में जो गवाही दी गई है, और वो तमाम बुजुर्गों में सबसे पहले किसको क्या है जी पेश करता है, काहिन और हाबिल की कहानी को आगे चलकर हम देखेंगे। सो 11वें बाप में मुंदर्ज वो तमाम लोग, वो लोग जिनकी जिंदगियां और ईमान और काबिल तारीफ इमाल और काबिल तारीफ ईमान और बाअसर गवाही जिन्होंने अपनी जिंदगियों से दी, और जिनके ईमान को क्या है जी सहीफा खुदा में गवाही हासिल है। और वो क्या है जी पहला पत्रस उसका 5 बाप उसकी पहली आयत में देखते हैं तो ईमानदारों की गवाही क्या है जी खुदा का कलाम देता है, सहीफा खुदा में मुंदर्ज है। सो ये तो हो गई जी गवाह के तल्लक से कि गवाह कौन है। इसमें 7 मुख्तलिफ पहलू पाए जाते हैं। आए आगे बढ़े और देखें। जैसे कि हमने अभी क्या है जी गवाह का लफ्ज सीखा है कि गवाह से क्या मुराद है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक देखेंगे
कि बादल से क्या मुराद है, इससे क्या मतलब है। इसका इस्तेमाल जब हम देखते हैं, बादल से मुराद है, पहला इस्तेमाल वो क्या है जी, ईमानदारों को ज़ाहिर करता है। दूसरा वो क्या है जी, खुदा की हजूरी को। तीसरा खुदावंद यीशु मसीह के दोबारा वापस आने को। और चौथा कलीसिया के बादलों पर उठाए जाने की तरफ इशारा है। जब हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं तो मत्ती 17 बाब उसकी 5 आयत को देखते हैं, वो ये कह ही रहे थे कि देखो एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर लिया, यानी कि उनको मुकम्मल तौर पर छुपा लिया। और उस बादल में से ये आवाज आई, खुदा की हुजूरी की तरफ इशारा है, खुदा बोल रहा है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो। हमें अपनी नहीं सुनानी, जब खुदा कलाम करता है, जब खुदा का बेटा कलाम करता है, जब हम तहरीरी मुकाशफा पढ़ते हैं जो बाइबल मुकद्दस है, तो हमें खुदा की सुनने की जरूरत है। उसके बाद नए अहदनामा में पहला करंथियों 10 बाब उसकी पहली 2 आयत को पढ़ते हैं तो यहां पर खुदा का बंदा पालूस रसूल करंथस की कलीसिया को जो उस वक्त में है, उसके पास है, उनको लिखते हुए माजी की बात करता है। और यहां पर कहता है, ए भाइयों, ईमानदारों से बात हो रही है, मैं तुम्हारा इससे नावाकिफ रहना नहीं चाहता कि हमारे बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समंदर में से गुजरे। ये खरूज का वो वाकया है जो 40 साल क्या है जी, बनी इसराइल कौम बियाबान में चलती फिरती खाती पीती और मोजजा देखती रही। और खुदा की हजूरी वहां पर कैसे थी जी। खुदा का कलाम बयान करता है, खरूज की किताब में जब पढ़ते हैं तो खुदा उनके साथ क्या था जी, दिन में बादल की सूरत में और रात को आग के सतून की सूरत में उनके साथ साथ चलता था। यहां पर जब पालूस कहता है हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे, तो किसकी तरफ इशारा है जी, खुदा की हजूरी की तरफ इशारा है। और सब के सब समंदर में से गुजरे और सब ही ने उस बादल और समंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया। यहां पर जो क्या है जी, खुदा की हजूरी उसकी मामूरी में क्या है जी, तमाम बनी इसराइल कौम में जो गिनती के हिसाब से तकरीबन क्या है जी 25 लाख लोग मिस्र से निकले ताकि वो मुल्क कनान की तरफ रवाना हो। सो यहां पर क्या है जी, बादल खुदा की हजूरी को जाहिर करता है और खुदा का कलाम हमें बयान करता है, ये ईमानदारों की तरफ इशारा भी है। मत्ती 24वां बाप जब हम उसकी 30 आयत को देखते हैं, मत्ती 26वां बाप उसकी 64, पहला थस्सलुनीकियों 4 बाप उसकी 17 और मुकाशवा 1 बाप उसकी 10 आयत, मुकाशवा 1 बाप उसकी 7 आयत को, मुकाशवा 10 उसकी 1 को, मुकाशवा 12 उसकी 11 को और मुकाशवा 14 उसकी 14 से 16 आयत को देखते हैं तो ये हवाला जात हैं जो क्या है जी, खुदा की हजूरी, यीशु मसीह की हजूरी, यीशु मसीह के वापस आने, कलीसिया के उठाए जाने और ईमानदारों की तरफ इशारा करता है कि बादल किन से मुराद है जी, ईमानदारों से और खुदा की हजूरी से। इसलिए मैं एक सवाल करना चाहूंगा, रूहानी गवाही या रूहानी तबाही, हमारी जिंदगी से क्या पैदावार हो रही है? रूहानी गवाही पैदा हो रही है या फिर दूसरों के लिए रूहानी तबाही पैदा हो रही है? क्योंकि हम ईमानदार होते हुए एक ही वक्त में क्या है जी, या तो रूहुल कुद्दस की रहनुमाई में चलेंगे या फिर क्या है जी, अपनी ख्वाहिशों के ताबे होकर खुद परस्ती में खुद की इबादत करेंगे, बानिस्बत खुदी से खारिज होकर खुद खुदा की परस्तश करेंगे। इसलिए रूहानी गवाही या रूहानी तबाही, क्योंकि खुदा का कलाम भरा पड़ा है हमारे सामने। खुदा का कलाम किसी की तरफदारी नहीं करता और ना ही खुदा तरफदारी का खुदा है। जब हम कलाम खुदा को पढ़ते हैं तो खुदा का बंदा पालूस रसूल कहता है, क्योंकि जितनी बातें पहले लिखी गईं, वो बात कर रहा है उन तमाम ईमानदारों की जो क्या है जी, रोमियो के खत में वो बात कर चुका उनकी। और आम तौर पर जब हम देखें उससे बड़े पैमाने पर तो वो तमाम ईमानदारों की बात कर रहा है, जिसमें अंबिया असगर, अंबिया अकबर, उनकी तमाम जो गवाही, उनके वाकयात, उनकी जिंदगी लिखी गई है, वो कहता है हमारी तालीम के लिए लिखी गई ताकि सब्र से और किताब मुकद्दस की तसल्ली से
उम्मीद रखें कि खुदावंद खुदा ने उनके साथ कैसे फजल और रहम से क्या है जी उनके साथ पेश आया। हमें भी गौर करने की जरूरत है कि हम क्या करेंगे, रूहानी गवाही बनेंगे या रूहानी तौर पर दूसरों के लिए तबाही का बायस बनेंगे। और आगे क्या कहता है खुदा का बंदा, और खुदा सब्र और तसल्ली का चश्मा तुमको ये तौफीक दे कि मसीह यस्सु के मुताबिक आपस में यक दिल रहो। एक दिल होने की जरूरत है। अतफाक और नातफाकी में बहुत ज्यादा फर्क है। अतफाक और अतफाकी में क्या है जी, सिर्फ कुछ एक नून का अरफ का क्या है जी फर्क है। लेकिन जब ये वकू में आती है कि अतफाक से नातफाकी शुरू होती है तो क्या है जी, लोग गुमराह हो जाते हैं, रूहानी गवाही बनने की बजाय रूहानी तबाही का बायस होते हैं। इसलिए खुदा का बंदा पौलुस कहता है आपस में यक दिल रहो, एक दिल रहो, ताकि तुम यक दिल और यक जुबान होकर, यक दिल और यक जुबान से मुराद क्या है जी, एक दिल होना। और जो हमारा ईमान है, हमारे ईमान का जो इकरार है वो क्या हो जी, एक हो कि क्या करें, हमारे खुदावंद यस्सु मसीह के खुदा और बाप की हम्द करो। इसलिए हमारी जिंदगियों से दो काम होंगे। फैसला हमें करना होगा कि हम कैसे गवाह बनेंगे। वो गवाह बनेंगे जो बदगोही करने वाले गवाह, या वो गवाह बनेंगे जो क्या है जी, मसीही गवाही के मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे। इसलिए फैसला हम सबका अपना है, रूहानी गवाही या रूहानी तबाही। फैसला हर एक ईमानदार के ऊपर है कि हम क्या बनेंगे। क्योंकि जब खुदा का बंदा पौलुस रसूल बात करता है, वो कहता है पस जब के गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है। और आगे क्या कहता है, ईमान के बानी और कामल करने वाले यस्सु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। रूहानी गवाही या रूहानी तबाही, हमें क्या करना है जी। खुदा के बंदा पौलुस रसूल से जो वो हमें सिखा रहा है, वो कहता है कि हम कैसे गवाह हैं। और गवाह होने के लिए वो कह रहा है कि कैसे गवाह बनेंगे, कैसे बादल बनेंगे। तो आए देखें, वो इन गवाहों में से दो गवाहों की बात करता है जो पुराने अहदनामा में मिलते हैं। अब्रानियों 11 बाब उसकी 4 में देखते हैं, ईमान ही से हाबल ने काइन से अफजल कुर्बानी खुदा के लिए गुजरानी, और उसी के सबब से उसके रास्तबाज होने की गवाही दी गई, क्योंकि खुदा ने उसकी नजरों की बाबत गवाही दी, और अगरचे वो मर गया है तो भी उसके वसीला से अब तक कलाम करता है। जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो ये मुकाशफात और सच्चाई से भरपूर क्या है जी, खुदा के कलाम का हिस्सा है। इसलिए जब हम देखते हैं आदम के इन दो बेटों को जो पैदाइश 4 बाब में जिक्र मिलता है, उनकी कुर्बानियों को, उनके नाम के मतलब को, उनके काम को देखते हैं तो हाबल की कुर्बानी खुदा को पसंद आई, उसके नजर में मकबूले नजर और खुशबूदार ठहरी। खुदा ने जब हाबल की कुर्बानी की खुशबू ली तो इंग्लिश में उसे कहते हैं खुदा सेटिस्फाई हुआ, मुतमिन हुआ, उसे राहत मिली। खुदा ने उसके लिए क्या है जी कहा है कि उसकी कुर्बानी खुदा को पसंद आई। और जब काइन की कुर्बानी को देखते हैं तो उसकी कुर्बानी खुदा की नजर में ना मकबूले नजर ठहरी बल्कि जना ठहरी। वहां पर जो खुदा के कलाम में पढ़ते हैं, अब्रानियों का लफ्ज का मतालिया करते हैं, तो अब्रानी का जो मतलब है नामंजूर ठहरने से मुराद ये है कि जी खुदा को पसंद ना आया, जिसके लिए लफ्ज क्या जी, बहुत से लफ्जों में अब्रानी एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, वो क्या है जी, जना। जो उर्दू के लिए भी जना इस्तेमाल किया गया है, अबरानी का भी लफ्ज जना इस्तेमाल किया गया है जी, नापसंदीदा के लिए, गैर वाजबी के लिए, जिसको क्या है जी देखा नहीं जा सकता, जिसमें से खुशबू नहीं बदबू आती है।
यहां पर हमें मिलता है हमारा सवाल, रूहानी गवाही या रूहानी तबाही। हाबल की कुर्बानी रूहानी गवाही ठहरी, हालांकि वो मर भी चुका है। उसकी नजरों, उसकी जिंदगी, उसकी क्या है जी, तमाम ताबेदारी के वसीला से खुदावंद खुदा आज भी गवाही दे रहा है। और पालूस रसूल कहता है, पस गवाहों का बड़ा बादल हमें घेरे हुए है। आसमान के फरिश्ते क्या हैं जी, गवाहों में हैं। खुदावंद खुदा के कलाम के तमाम पुराने अहदनामा के ईमानदार क्या हैं जी, गवाह हैं। नए अहदनामा के तमाम ईमानदार गवाह हैं। इसलिए जो गवाह का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, पालूस रसूल जब देखते हैं रोमियो के दौर को, तो जब क्या है जी ओलंपिक्स होती थी, तो ओलंपिक्स का जो तमाशागाह जिसे कहते थे रोमन कॉलिसियम, उसमें 50,000 सीटें थी। वहां पर तमाशागाह में तमाशागीर इकट्ठे होते थे जो गवाह बनते थे, और जब कोई जीतता था या हारता था तो नारा लगाते थे। जो जीतने वाला था उसकी हौसला अफजाई करते थे। वहां से ये लफ्ज गवाह हमें मिलता है, यानी कि बहुत सी आंखों, बहुत सी जुबानों, बहुत से लोगों के क्या जी मौजूदगी को देखते हैं, उनको गवाह कहा गया है। और गवाह को जब हमने देखा है, खुदा के कलाम के मुताबिक ना सिर्फ इंसानों की तरफ इशारा है, बल्कि पुराने अहदनामा के तमाम ईमानदार और नए अहदनामा के वो तमाम ईमानदार जो मसीह में सो गए हैं, वो आसमान से क्या हैं जी, नीचे झांक रहे हैं। वो हम सब के लिए गवाही है कि उन्होंने कैसे जिंदगी बसर की, हमें कैसे जिंदगी बसर करनी है। हाबल की जिंदगी गवाही ठहरी और काइन की जिंदगी रूहानी तबाही ठहरी कि उस जैसा नहीं बनना, क्योंकि वो शरीर की राह पर चला। इसीलिए खुदा के कलाम में रूमियो का मुसन्नफ क्या कहता है, 14 बाब उसकी 8 और 9 आयत में, अगर हम जीते हैं तो खुदावंद के वास्ते जीते हैं, अगर हम मरते हैं तो खुदावंद के वास्ते मरते हैं। बस हम जिए या मरें खुदावंद ही के हैं, क्योंकि मसीह इसीलिए मुआ और जिंदा हुआ कि मुर्दों और जिंदों दोनों का खुदावंद हो। इससे मुराद क्या है, यानी कि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए, मसीह के लिए जिए, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह उनका खुदावंद है। जो मुंह चुके हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी का सफर खत्म कर लिया है, उनका भी खुदावंद यीशु मसीह क्या है जी, खुदावंद है। इसलिए हम सबको फैसला करना होगा कि इस जमीन पर कैसे गवाह बनेंगे। बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, फैसला हमारे सामने है, हम अपनी जिंदगी से कैसी कुर्बानी पेश करेंगे। रोमियो 12 बाप उसकी पहली आयत में खुदा का बंदा पालूस रसूल हुक्म नहीं देता, नसीहत नहीं करता, इल्तमास करता है, इल्तिजा करता है, भीख के तौर पर यह लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। वो कहता है, बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक है और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी मकूल इबादत है। फैसला हमारा है, रूहानी गवाही बनेंगे या रूहानी तबाही बनेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। फैसला करें, खुदा के रूल कुद्दस से पूछें। आए हम खुदावंद के हुजूर झुकें और दुआ करें। खुदा बाप तेरा शुक्र करता हूं आज के कलाम के लिए। आज का कलाम एक एक जिंदगी के लिए बायस से बरकत हो। और खुदा जो गवाह और जो बादल हमने बाइबल मुकद्दस में से देखा है, हम भी खुदा जैसे पुराने और नए अहद के ईमानदार हमारे लिए गवाहों का ऐसा बड़ा बादल है कि हम उनकी जिंदगी पर नजर कर सकते हैं जो तेरा कलाम खुदा तूने हमें दिया है, बाइबल मुकद्दस, ताकि जब हम भी जमीन पर जिंदगी गुजारते हैं तो हयात होते हुए हम दूसरों के लिए गवाहों का ऐसा बादल बने कि लोग देखकर कहें जय मसीह की। खुदा हमको हर तरह के इब्लीस के शिकंजों से, झूठों से महफूज रख और इस कलाम के वसीला से हर ईमानदार को बड़ी बरकत दे। यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगता हूं, आमीन।